नमस्ते दोस्तों, वेलकम टू 1000 ट्रैवल स्टोरीज। मैं हूँ आपकी होस्ट सुमना दत्ता विद हिरेन दत्ता और आज हम आए हैं मुंबई के फेमस और ब्यूटीफुल फेयर में विच इज़ मदर मैरी फेयर, ऑल्सो नोन एज बैंड्रा फेयर। वेल दोस्तों, ये फेयर 300 साल से सेलिब्रेट हो रहा है, तो चलिए हमारे साथ इस जर्नी पे जहाँ पर हम एक्सपीरियंस करेंगे इस ब्यूटीफुल फेयर को और लेंगे ब्लेसिंग्स मदर मैरी से। ये फेयर हर साल सितंबर में होती है, जब लोग मदर मैरी का फीस्ट सेलिब्रेट करते हैं। सारा एरिया एकदम जिंदा हो जाता है। स्टॉल्स, लाइट्स, लोगों का जज्बा, सब कुछ अलग ही होता है। जिस जगह पर मैं खड़ी हूँ वो है माउंट मैरी चर्च, यानी बैसिलिका ऑफ आवर लेडी ऑफ द माउंट। इस चर्च की कहानी 16th सेंचुरी से शुरू होती है। यहाँ के लोगों का मानना है कि पोर्चुगीज मिशनरीज ने 1570 के आसपास एक वुडन स्टैचू ऑफ मदर मैरी मुंबई लाई थी। उस वक्त ये स्टैचू माउंट बैंड्रा पर इंस्टॉल की गई थी और इसे टेम्पररी सी फेसिंग चैपल में शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन लोगों की आस्था कभी कम नहीं हुई। 1700 के दौरान यहाँ के लोकल फिशरमैन ने सपने में मदर मैरी को देखा। उन्होंने कहा कि उनकी असली मूर्ति पहाड़ी पर वापस लाई जाए। तब से लेकर आज तक माउंट मैरी चर्च न सिर्फ एक रिलीजियस जगह है, बल्कि मुंबई का एक स्पिरिचुअल लैंडमार्क बन चुका है। लोग यहाँ मन्नत मांगते हैं, कैंडल्स जलाते हैं और शांति ढूंढते हैं। यहाँ एक और खास बात ये है कि लोग यहाँ वैक्स के कैंडल्स चढ़ाते हैं, जैसे कि बेबी के शेप में, कार, घर, जो भी आपकी मन्नत हो उसी शेप का कैंडल चढ़ाया जाता है। एक तरह का मन का विश्वास है ये। दोस्तों, हमने मदर मैरी का ब्लेसिंग ले लिया। अंदर मदर मैरी को बहुत प्यारे तरीके से सजाया गया है। इट्स अ बर्थडे एंड ऑब्वियसली उनको बहुत अच्छे से सजाएंगे। अंदर बहुत पीसफुल वाइब है। आप भी इधर आइए, आपको भी बहुत ही अच्छा लगने वाला है। क्यू में हमें लगभग कुछ 20 मिनट लगे और अंदर हमने दर्शन कर लिया और अभी हम बाहर आए। आगे चल के हम आपको फेयर का नज़ारा बताते हैं, तो चलिए हमारे साथ। सो गाइस, जैसे ही आप चर्च से बाहर आते हैं तो आपको चर्च से बाहर आकर के ही आपका लेफ़्ट लेना है, ना कि राइट। लेफ़्ट लेने के बाद ही आपको थोड़ा सा चर्च का नज़ारा भी दिखेगा, जो मैंने आपको पहले कैमरा में बताया है। और आप यहाँ पर कैफेटेरिया में आकर के यहाँ का स्वादिष्ट खाना एंजॉय कर सकते हो गाइस। तो यहाँ पर चलिए मैं आपको मेन्यू बताता हूँ कि यहाँ पर आपको खाने के लिए क्या क्या अवेलेबल है और आप यहाँ पर आकर के बहुत सारी चीज़ें टेस्ट कर सकते हो। बाहर निकलते ही फेयर चालू हो जाता है। यहाँ पर हर साल सितंबर में ये फेयर मनाया जाता है टू सेलिब्रेट मदर मैरीज बर्थडे एज वेल एज। ये जगह पूरा जगमगा उठता है लोगों से, यहाँ के स्टॉल से, हर एक चीज़ से, स्पेशली खुशबू ऑफ द स्वीट्स। आई मीन दिस होल रूट इज़ वेरी ब्यूटीफुल राइट नाउ। लोग आ रहे हैं, हज़ारों की तादाद में लोग यहाँ पर आते हैं, दर्शन करते हैं और इस फेयर का मज़ा लेते हैं। तो चलिए आपको भी बताते हैं इस फेयर में क्या क्या मिलता है और साथ ही साथ इधर के बारे में और भी थोड़ी सी जानकारी दे देंगे। तो सबसे पहले आपको यहाँ पर देखने मिलता है आम पापड़ और साथ ही साथ आगे चलते चलते आपको यहाँ पर कलरफुल हलवा देखने मिलेंगे, तो बहुत अच्छी तरीके से सजाए गए हैं। साथ ही साथ चिप्स है और आगे चल के और भी बहुत सारे अलग फूड वैरायटीज़ मिलेंगे। दोस्तों, यहाँ पर भी बहुत सारे अलग अलग तरीके के वेफर्स रखे गए हैं। आप देख सकते हो साउथ के और भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेफर्स है। आप देखोगे मेरे पीछे यू नो चकली है, पापड़ है, बनाना वेफर इज देयर, लॉट ऑफ अदर वेफर्स आर देयर, हलवा इज आल्सो देयर अगेन ओवर हियर। कम एंड हैव दिस। और गाइस, इस तरफ आ चुका हूँ, इस तरफ आप देख सकते हो मेरे पीछे यहाँ पे आपको चना दिखाई दे रहा है। चना यहाँ का फेमस है। हॉट चना यू विल गेट ओवर हियर, रोस्टेड चना बहुत ही ज़्यादा फेमस है, बहुत ही टॉप सेलिंग यहाँ का है। आप यहाँ पर आकर के वो भी आप खरीद सकते हैं आपके लिए। Yes, हलवा चिप्स। तो गाइस 150 रुपीज़ 250 ग्राम्स का आपको यहाँ पे हलवा मिल जाएगा। डिफरेंट टाइप ऑफ हलवा ओवर हियर। आपको मिक्स चाहिए, मिक्स भी मिल जाएगा। अभी मैं मिक्स ले रहा हूँ 150 रुपीज़ का। यू कैन कम एंड बाय अलग अलग वाला ऑल्सो इफ यू वांट। जो छोटा वाला डब्बा है उसको 50 एंड लिटरली गरम है, जैसे ही हाथ लगाया तो
सो गाइस, जैसा सुमना ने आपको बताया, इस फेयर को करीबन 100 साल से भी ऊपर हो चुके हैं। आई थिंक रफली अराउंड 300 ईयर्स हो चुके हैं। और जैसा कि मैं याद कर पा रहा हूँ 10 ईयर 15 ईयर्स डाउन द लाइन जब मैं आता था, तब इस फेयर में इस तरह की चीज़ें नहीं मिला करती थी। मोस्टली पहले चने मिला करते थे और आम पापड़ मिला करता था और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें होती थी। बट देन यू नो, आज के तारीख में बहुत सारी अलग अलग चीज़ें इस मार्केट में आ चुकी है। एंड आप जब यहाँ पर आएंगे, आप भी शायद ये डिफरेंस स्पॉट कर पाएंगे। डू लेट मी नो इन द कमेंट्स आपने इस तरह का अगर कोई डिफरेंस स्पॉट किया हो तो दोस्तों, यहाँ पर आपको बेडशीट्स भी मिलने वाली है और आप आकर के देख सकते हो, बहुत अलग अलग तरीके की बेडशीट्स है। हम लोगों ने ये वाला एक डबल बेड का कवर लिया हुआ है विच इज़ कॉस्टिंग अस 400 रुपीज़। अभी आइए, लीजिए अलग अलग बेडशीट्स यहाँ से। तो दोस्तों, सीढ़ियों से हम उतर चुके हैं और नीचे आने के बाद भी रास्ते पे आपको दोनों तरफ फेयर देखने मिलेगा। पूरा रास्ता जगमगाता हुआ दिखेगा। यहाँ पर आपको खाने की बहुत सारे वैरायटीज़ मिलेंगी, शॉपिंग के लिए बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी। तो चलिए हम चलकर वो भी एक्सप्लोर करते हैं। जस्ट लुक एट द क्रेज फॉर वड़ा पाव। पीछे देखिए, वड़ा पाव के लिए कितने सारे लोग खड़े हैं सिर्फ वड़ा पाव खाने के लिए। और 50 से लेके 100 रुपीज़ के टॉप्स भी अवेलेबल है, जैसे आप मेरे पीछे देख सकते हो। बहुत सारे अलग अलग वैरायटीज यहाँ पर आपको मिलेंगे एंड बहुत ही जगमगा रहा है ये वड़ा। पीछे ही आप देख रहे हैं एक फेमस रेस्टोरेंट है जहाँ पर हम हर साल आते हैं और यहाँ का डेलिकेसी ट्राई करते हैं, विच इज़ रियली टेस्टी। तो वहाँ अंदर जाके उनका फूड ट्राई करते हैं और आपको भी बताते हैं। सो दोस्तों, ये जो रेस्टोरेंट है इसका नाम है मंताशा सीख कबाब कॉर्नर और यहाँ पर इसीलिए हम लोगों ने सीख ट्राई करने का सोचा है। एंड दिस प्लेस इज एक्चुअली फेमस फॉर इट्स सीख एज वेल एज बिरयानी एंड मेनी मोर डेलिकेसी। सो लेट मी हैव इट एंड टेक इट। इट इज़ रियली वेरी टेस्टी। आई मीन सीख कबाब इज टोटली यम्मी। मुझे ज़्यादा एक्सप्लेन करने नहीं आएगा, बट देन लेट मी टेल यू, इट इज समथिंग व्हिच यू लव व्हेन यू कम हियर एंड हैव। तो दोस्तों, माउंट मैरी चर्च की कहानी भी उतनी ही खूबसूरत है जितना ये फेयर। यहाँ की वाइब, फेथ और सेलिब्रेशन सब कुछ दिल को छू जाता है। व्लॉग पसंद आया हो तो लाइक, कमेंट और सब्सक्राइब ज़रूर करना। मिलते हैं अगले व्लॉग में। तब तक के लिए स्टे ब्लेस्ड और मुंबई की एनर्जी को फील करते रहिए। थैंक यू फॉर लविंग 1000 ट्रैवल स्टोरीज। बाय।